अस्सलामुअलैकुम, किंग ऑफ ऑल हीरोज इज हियर। अभी एक्टर राइटर सिंगर पोएट सो अभी मेरी प्रोडक्शन हाउस के हवाले से जो है ना पेशकश नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, मगर कुछ चीज़ें बड़े अनहोने वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। जैसे अभी एक शख्सियत मुझे मिली, वो कहती है जनाब आप लिखें, मेरे लिए वेब सीरीज़ लिखें, ये पुरानी। अब जिस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ, अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कंडेम करना चाहता हूँ, वही पब्लिश करवाना चाह रहा है, यानी कि वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाह रहा है। मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसी के अगेंस्ट मुझसे काम करवाना चाह रहा है। पहले तो मैंने उसको लाइट मूड में लिया कि ये मेरे ख्वाहिशात हैं, जैसे मैं समझ रहा हूँ। तो अभी मेरी डिस्कशन पहले से हुई, मैंने कहा अच्छा मैं अभी मेरा तसर नहीं आ रहा है, इसमें कोई इमेजिनेशन तखय्युल तो कई फाल वक्त में इंसान सोचता है, अभी ऑन द स्पॉट मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। और ये जो बात कर रहे हो ना, इसको तो मैं पूरा पॉइंट नहीं लिख सकता, बट इसको मैं अपने तरफ से किसी और एंगल से इसको स्टोरी को लिखूँगा, ये प्लान। अब वो मुझे उलझा आ रहा है। अभी सेकेंड मीटिंग कल मेरी मुलाकात हुई है, तो अब वो मुझे क्या बता रहा है कि ये मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैं ऐसे करते हैं कि इसको इस एंगल से देखते हैं, ये ऐसे मेरे जेल में थोड़ा सा स्केच आ रहा है इस आइडिया को लेके, तो नहीं भी आप अपनी बात से बाहर निकले काम करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा ना हुआ है कि ये बंदा ना मुझे किसी के कहने पे मुझे ना क्रैक कर रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो अब मैंने अपनी स्टोरीज लिखी थी, जो आइडियाज़ जो थे, खुद गर्ज़ हसीना, और इसके अलावा एक ड्रामा मेरा ख्वाब अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के वाले से लिखा था, और मुआशरे की इस्लाह के वाले से। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। मैं अभी किसी को अपना स्क्रिप्ट नहीं देता कि अपनी स्टोरीज पे ना खुद ही मैं उधर एक्ट करूँगा और खुद उस पर ड्रामा या फिल्म बनाऊँगा। मुझे किसी का मजाज ही पसंद नहीं आता। वो भी वक्त है जब PTV जाता कहते थे आया करो यार, आपकी जो है ना वो चेहरा शनासी हो जाएगी और ज़रा आपको काम मिलना शुरू। मैंने कहा मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, मैं रोज़ इधर आऊँ फारग शुरू, मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं भागता। अभी वो बातचीत आ रही है, तो अब जब बात की उन्होंने मेरे से, तो कहते हैं आपका और हमारा नज़रियाती खिलाफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। और बाकी उन्होंने अल्लामा इकबाल के मतलब किस्म के डिसिग्नेट किया। अल्लामा इकबाल को मैं पढ़ता हूँ, मेरी दिल की गहराइयों में है, और हर किस्म से उनको पब्लिश किया कि ये क्रिटिकल अंदाज है, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कुछ एंगल्स पे। मैंने कहा भाई जो तुमने तो लिसनिंग पावर भी नहीं है। मेरे दिल ने सोचा कि मैं जिस एंगल से चीज़ को दिखाना चाह, अब एक राइटर होता है, वो उसका फोकस होता है कि वो जैसा महसूस करता है वो उसी तरह मुआशरे को हाँकना चाहता है। अगर कुछ आइडियाज़ होते हैं, अब मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, अगर कुछ लोग मुआशरे को ट्रेंड को देख के बनाते हैं स्टोरीज़ ताकि वो अपना रिज़्क़ कमा सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो मुआशरे के ट्रेंड को चेंज करना चाह रहे होते हैं ताकि मुआशरे में, यहाँ तो कुछ लोग पॉजिटिविटी फैलाने के लिए ट्रेंड चेंज करते हैं ताकि ये गलत किस्म का तस्वर है वो ख़त्म हो। कुछ लोग मुआशरे को बिगाड़ने के लिए नेगेटिव ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह जिद्दत, आइडियाज़ की जिद्दत, जैसे जैसे ख़यालात में जिद्दत आती है तो वो हर इंसान अपनी सोच के तहत हाँकता है। आज इंडियन इंडस्ट्री तबाह इसलिए होगी कि वो उसको फैशन इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया गया, वल्गर इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। अब उनके पास रहा कुछ नहीं है। अच्छा, अब छोटी मोटी फिल्में बना रहे हैं छोटे बजट की वजह से। अब मैं उसको अब मैंने देखा कि ये तो मेरे मुंह पे मुझे ही थप्पड़ मार रहा है, तो ऐसा मैंने कहा अच्छा यार मैं अच्छा इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे, आप हमारा सोचे नहीं, मेरी तो कैसे होगा। अब मैंने कहा अच्छा मैं 1-2 दिन में सोचूंगा फिर बताऊंगा, अगर मेरा हुआ तो ठीक, नहीं तो आप किसी और से ना ये स्क्रिप्ट लिखा लेना मेरे पास, यहाँ एक्ट करवा लेना अगर करवाना होगा किसी ने। तो ये वो इसी तरह एक मुझे मिला जनाब जियो का बंदा मिला था, जियो की शख्सियत मिली है। वो रोड पे जा रहा हूँ तो वो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। अब मैं क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूँ हार्ड के खिलाफ और ये वो, तो मुझे भी होता है कि कोई मुझे गलत तरीके से तो कोई मेरे नज़रियात को हाईजैक करते हुए मुझे कोई डिटेक्ट तो नहीं करना चाह रहा। मैं ये चीज़ें नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा नहीं सोचता हूँ और उस तरह पे अमल करना चाहता हूँ, और मैं अपने विजन से कभी भी हटता नहीं हूँ। लम्हा भर के लिए भी हटूँगा तो मैं वैसे तबाह हो जाऊँगा। वो जो तो
तसलसल है ना मेरा, जो जितना भी आइडियाज़ का वो पड़ा हुआ है, जितना भी है वीडियोज़ के वाले से, लाइव वाले से। अभी तो मेरे ड्रामे में अगर नहीं आई, मगर मेरे स्क्रिप्ट तो है ना, जैसे मैं सोचता हूँ जिस तरह मैं काम करना चाह रहा होता। तो लिहाजा अब वो मुझे लीड ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जनाब जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं ना मेरे पास आए, मैंने उनको ये किया प्लान, इस तरह हमने उसको चीज़ें की, हमने ऐसे, मैंने उनको प्रेजेंटेशन करवाई, ये प्लान हुई। ये मेरे पास आते रहते थे बेचारे, ये वो प्लान हुई। तो उसके बड़ी ये जो नेगेटिव चीज़ें उन्होंने मेरी उनकी बताई मुझे। मैंने अच्छा ये वो, अच्छा अब मेरे पास आना प्लांटिंग ये वो, हमने किसी चीज़ पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ में लूँगा अपनी, तो प्लांटिंग ये वो। मैंने कहा ठीक है। अब उसका नंबर ले लिया। अब और एक दो और चीज़ें मैंने उसकी नेगेटिव नोट की। मैंने कहा यार ये बंदा फारग है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ किसी वाले से कम्युनिकेशन की जाए या कोई इस तरह का सिस्टम। तो लिहाजा इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं तो जो मुझे डीटैक्ट करना चाहते हैं और किसके कहने पे कार्य होते हैं, ये भी शुरुआत होते हैं। और वैसे भी इंसान सोचता है कि बड़ी नीस नेगेटिव शख्सियात से मेरी नहीं बनती। मैं इसीलिए कभी भी नेगेटिविटी पर मान कहानी की सोच नहीं सकता हूँ। तो मैं तो पोस्ट, अब वो मुझे नेगेटिव किरदार लिखने का कह रहा है, मैं कैसे वो लिख सकता हूँ। अब उसको 2 दिन बाद मैं कह दूँगा यार मैंने नहीं लिखा, या हो सकता है कोई स्केच मेरे ध्यान में आया अभी तक ऑन द स्पॉट, तो मेरे पास कुछ नहीं उसके लिए। तो लिहाजा मैं कभी भी म्यारा से नहीं गिरता, जो कहने का मतलब है। अगर मैं अपने म्यारा से ही गिर जाऊँगा तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं छोटा मोटा नाम तो कमा लूँगा, मज़ा है। जो बेमायनी खुद साख्ता फ़रोन किस्म के बुत जो तराशे हुए हैं, जो ऐसे ही फ़न के पुजारी बनाए हुए हैं, उन पर मैं बुत कभी भी पाश नहीं कर सकूँगा अगर मैं अपने नज़रियात से हट गया तो। हाँ ये है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत भी नज़र आई है जिसको मैं कास्ट कर सकता हूँ। पहले मैं सोचा मैं हीवन किसको बनाऊँगा अपनी फिल्म में, अभी एक शख्सियत नज़र तो आई है। बहरहाल अभी एक्टिंग आती है, उसको नहीं आती है गलादा सीटी, तो उसने कभी एक्टिंग नहीं की। तो ज़्यादा तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग के वाले से तो जस्ट को प्लान नहीं किए। अब वो तो ये चीज़ें है कि मैं कभी म्यारा से नहीं देता। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ, मगर क्योंकि मैं अपना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं क्रिकेट खेलनी छोड़ी हुई है। क्योंकि मैं अपने म्यार से नीचे काम नहीं करता और किसी कुत्ते बिल्ले या कम ज़र्फ शख्सियत के अंडर तो काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वाले से, जैसा प्रोडक्शन के वाले से बता रहा हूँ दूसरा तीसरा, तो ये भी बड़ा मुझे परेशान कन लग रहा था। क्योंकि मैं कभी पैसों को अहमियत नहीं देता, मैं क्वालिटी को अहमियत देता हूँ। मैंने हमेशा क्वांटिटी नहीं देखी कि लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किधर है। मैं देखता हूँ कि अच्छा कौन है, सच्चाई पे कौन है, या अच्छा पॉजिटिव कौन सोचता है, उस वाले से मैं काम करता हूँ। लिहाजा मुझे जितने भी चुल्लू पर वफा के खून के वाले से जो होता है, वो ये इंडस्ट्री ने जितनी भूतगी फैला दी है, तो मुझे तो दुख होता है। इसलिए मैं अपना चुल्लू पर वफा का खून ढूंढ रहा होता है। एक तरफ तवाइफों को और बद किरदारों के मुँह पर थप्पड़ मार रहा होता हूँ और दूसरी तरफ अपनी हीर तलाश कर रहा होता था कि हम भी कोई 4-5 बच्चे पैदा कर लें, कहीं ऐसा ना होगा हमारी निशानी ना रहे इस दुनिया। तो लिहाजा दुख करी है दास्तान, ये फहाशी ने जिस कदर उजाड़ दिए हैं घर। आज शादियाँ जो है वो कामयाब नहीं होती, क्यों नहीं कामयाब होती? बदकिरदारी की वजह। एक भटकी हुई शख्सियत ना तो अच्छी माँ बन सकती है, ना अच्छा बाप बन सकता है। एक भटकी शख्सियत ना अच्छी औलाद बन सकती है, जब उनकी तबीयत नहीं होगी तो इसलिए ना भटकी हुई शख्सियत ना अच्छा शहरी बन सकती है। क्योंकि हवस के पुजारी मफाद परस्त लोगों ने हमेशा मुआशरे के अमन को, मुआशरे के इस्तेहकाम को और इंसानियत को तबाह किया। पाकीज़गी एक ऐसा हथियार है जिससे मुआशरे में अमन कायम रहता है, जहाँ पे खुदादा सोचे पर वांछित, जिससे इंसान को इंसानियत की मुराज मिलती है और जिससे ज़िंदगी का हकीकी हुस्न उजागर होता है। पर बदकिस्मती की बात यह है कि ये सब लोग बेमायनी से फ़न लेके साले समझते हैं कि वो बड़े फ़नकार हैं। मैं ऐसे फ़नकारों को यकीनन हूँ, क्योंकि जो फ़न है ना वो मेरे कदमों के नीचे दफन है। क्योंकि एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, पोइट्री, सो ये सालों के बाद इतना इंडियन एक्टर के पास पैसा है तो वो कभी भी अपनी फिल्में बनाने की तरफ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें यकीन ही नहीं है, कमाल भी नहीं है कि वो उनकी फिल्म हिट होगी, बल्कि वो तो किसी के कंधे पे बंदूक चलाने की है। तो मैं कहता हूँ मैं चंद ड्रामों फिल्मों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैंड बजा। अब उसने कल खलील रहमान कमर की बात की, जनाब ये प्लांटिंग ये। अब मैं
बहुत ज़्यादा हट धर्म भी हूँ, बहुत ज़्यादा बे लगाम भी हूँ, और मैं नहीं किसी का लिहाज करता। मैं क्या खलील रहमान का मर गया, मैं कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रामे लिखे हैं जनाब कि पूरी पाकिस्तानी कौम का विजन उसने बदल के रख दिया। ठीक है, नॉर्मल से ड्रामे लिखे हैं, रिज़्क़ कमा लिया, चल गया मुआशरे में और उसका नाम चलता है, मगर वो जिस नहज में मैं फ़न की मराज को देखता हूँ उसके हवाले से तो ये बेचारा समंदर में पानी का एक बूंद भी मुझे नज़र नहीं आता। इस तरह जितनी एक्टिंग के हवाले से है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब ख़त्म हो गई है। अब तो फैशन इंडस्ट्री जैसे मैं कहता हूँ बन गई है, जो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका तल्लुक़ जज्बात और एहसासात से था, जिसका तल्लुक़ मुआशरती रवैयों से, तो वो ख़त्म हो गया है। अब वो क्या दिखाया जाता है, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, फैशन इंडस्ट्री के नाम पे भूतगी के परमट दिए जाते हैं, और फ्रेंडशिप का जो बद किरदाराना कल्चर दिखाया जाता है, और यूँ मुआशरे में जो ख़ानदानी निज़ाम है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो लिहाजा मैं तो कहता हूँ कि ये दूसरों की जो बर्बादी फैशन इंडस्ट्री, आज सोशल मीडिया इस कदर बेलगाम हो चुका हुआ है, जिस कदर अजीब हरकतें लड़कियाँ लड़के काले होते हैं, मेरा खून जलता है कि किस तरह कौमें ही तबाह हो चुकी है। तो वहाँ पे अच्छाई प्रमाण करना नामुमकिन है। तो लिहाजा इसलिए मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के इन सब की बैठ बना के तो मुआशरे को रिवर्स करना चाहता हूँ अखलाकी इत्तेहाद की तरफ। पर ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब परिंदा अगर घोंसले से गिर गया ना, परिंदे का बच्चा, तो वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह एक दफ़ा अगर आप बुरे हो गए हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है आप रिवर्स गियर लगे और आप अच्छाई की तरफ जाएँ, मगर और ना ही वो मुकामात आप सारी ज़िंदगी पा सकते हैं। एक तोयफ़ा औरत कभी भी वर्जिन नहीं हो सकती, कभी भी वो अच्छी नहीं हो सकती, उससे चुलूबर वफा का खून नहीं मिल सकता। इसी तरह बद किरदार औरत के लिए जो उसका टून सेट हो जाती है ना, जो उसका लहजा सेट हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को उस मुकाम पे ले गई है कि अब उसकी जो ना तो उसके बोलने का अंदाज़ बेहतरीन हो सकता है, ना उसके किरदार में वो हिसासियत और मसूलियत कायम रह सकती है। आज मर्दों की तरह तू तड़ाक औरतें बातें करती नज़र आती हैं, और उनमें वो फहाशा औरत या बाज़ारी औरत का लबादा। अब बाज़ारी औरत की जो लैंग्वेज होती है, एक महज़्ज़ब शरीफ और घरेलू लड़की की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह फ़ैशन के नाम पे जो बहूदगी का शिकार लड़कियाँ होती हैं, उनकी गुफ्तगू में और एक महज़्ज़ब और पकीज़ा शख्सियत में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह ये आप में ज़ौक़ नज़ारा होगा तो आप फ़र्क कर सकेंगे ना, ये बाज़ारी औरत है, ये तोयफ़ा, ये पकीज़ा है, ये बदकिरदार है, ये भटकी हुई है, ये कौन है, ये कौन है वो। पर आपके लिए वो आपका मेंटली तौर पे, और ये आँख का जो 572 गालिबन मेगापिक्सल का कैमरा भी उसी वक्त काम करेगा जब आपका दिमाग और दिल पे कंट्रोल होगा। और आप भी भटके होंगे तो आपको कैसे पता चले कि वाट इज़ द राइट एंड वाट इज़ द रॉन्ग। तो लिहाजा हमेशा इसीलिए किरदार में पुख्तगी बड़ी नेमत है। इस पुख्तगी के लिए यहाँ अच्छाई और बुराई की तमीज़ करते हैं। आप तरबूज ले जाते हैं, सीज़न आ रहा है, गर्मी का आया हुआ है, आप तरबूज खरीद रहे हैं। अब ये तरबूज लेने वाला उसको पता कौन सा पका है, कौन सा कच्चा। अगर उसे ये पता ना हो तो वो कच्चे काट कर भी फेंकता है। तो इसी तरह आला किरदार शख्सियात को आंखें बंद करके किसी के किरदार का एनालिसिस कर सकती है। तो लिहाजा क्योंकि जो जिस मुकाम पे होता है ना, उसको वो मुकाम नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आप बहुत अच्छे हैं ना, तो जब आप बहुत अच्छे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा मैं अच्छा, तो ये अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, तो मैं बहुत अच्छा हो ये बेहतर है। इसी तरह आप अच्छे से बुरे होता है, बुरे से बुरे तर हो रही है ना, तो आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आप अपना रिवर्स गियर लगाना चाहेंगे, ओहो एहसास हो जाए यार मैं तो तबाह हो गया हूँ, तबाह हो गई हूँ, तब मैं रिवर्स गियर लगाऊँ, तो फिर रिवर्स गियर लगना कितना मुश्किल होता है, किस कदर अपने किरदार को दोबारा अच्छाई की तरफ लेके जाना कितना मुश्किल होता है, ये उसी वक्त पता चलता है जब आप में सेल्फ़ कंट्रोल आएगा। तो वो सेल्फ़ कंट्रोल आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा इसीलिए ज़रूरी है कि मुआशरा मिसाली हो और लोग भटके नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बहूदगी हैं, जितनी भी सोशल मीडिया कैंपेन हैं, या जितने भी लोग भटके हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं ऐलान बगावत करते हुए एक अच्छा स्टोरीज़ लेके आऊँ, ताकि मुआशरे में पॉजिटिविटी परवान चल सके, ताकि घरों की खाना भी ख़त्म हो जाए, ताकि बाकिरदार माएँ परवान चढ़ें, बाकिरदार मर्द परवान चढ़ें।
बढ़े और माशरे में पॉजिटिव का तस्वर ख़त्म ना हो और एक अच्छे मिसाली माशरे का तस्वर ख़त्म ना हो, वरना यूँ ही माशरे में घर घर में तवाइफें तो पैदा हो जाएंगी, मेरे घर की रौनकें ख़त्म हो जाएंगी और वो हकीकी ज़िंदगी जिसके तहत अल्लाह ताला कहता है जियो वो नज़र नहीं आएगी। खुदा हाफ़िज़।